और छिंदवाड़ा वासियों ने तो पहले मतदान फिर जलपान की नीति से ही शुरुआत की थी और वोटिंग शुरू होने से पहले ही वोटिंग सेंटर्स पर पहुंचने लगे थे। छिंदवाड़ा में 15.5% तक मतदान लोगों ने कर दिया। बस्तर की कमलनाथ जी। और रही बात टक्कर की, टक्कर क्या है, विकास है। जहां हम बोले मोदी जी की सरकार के कारण जो लोगों में अभी योजना नहीं पहुंची, तो मैं कोशिश करूंगी कि जीतने के बाद वो सारी योजनाएं छिंदवाड़ा में आए। जनता बंटी साहू को क्यों चुने, क्या लगता है वजह? विकास के लिए, और 365 दिन तो वो यहीं रहते हैं, हम लोग बाहर नहीं रहते, हम लोग यहीं के। आज कमलनाथ सुबह कह रहे थे कि यहाँ पर धन बल बाहुबल का चुनाव है, इस तरह का उन्होंने बयान दिया और प्रशासन बंटी साहू को मदद कर रहा है। इसके पहले जब आपकी सरकार थी तब ये इन शब्दों का उपयोग शायद आप नहीं करते थे। तब तो पूरी तरह धन बल का उपयोग करने के बावजूद आप कहते हैं आप कर रहे हैं और दूसरे पे अपनी षड्यंत्र को रच रहे हैं कि वो कर तो वो रहे हैं और नाम बीजेपी का लगा रहा है। बीजेपी सिर्फ जो पैसे बांटती है या 1250 पैसे बांटती है वो विकास के लिए बांटती है, ना कि दारू पिलाने के लिए। इस बार महिलाओं पर केंद्रित है चुनाव का, या महिला वोटर्स की अहम भूमिका है? महिलाओं की बहुत अहम भूमिका है। महिलाएं तो हमेशा भूमिका में रही हैं, जिसके कारण इस बार तो यह है कि माँ भगवती से मैं आशीर्वाद लेना चाहूँगी कि सारी जो मातृशक्ति हैं उनसे मैं बार बार अनुरोध करना चाहूँगी कि सिर्फ विकास के लिए आप 3 नंबर के कमल के फूल के बटन दबाएं। मोदी की गारंटी? हाँ, मोदी है तो गारंटी है। आपको लगता है इस बार कमलनाथ का घर ढह जाएगा इस बार छिंदवाड़ा में? हाँ, कमज़ोर हो चुका है इसलिए ढह जाएगा। तो देखिए, ये बंटी साहू की धर्मपत्नी जो कि कह रही है कि इस बार कमलनाथ का गढ़ ढह जाएगा क्योंकि वो कमज़ोर हो चुका है। कैमरामैन दीपक के साथ शैलेंद्र चौहान, छिंदवाड़ा। थे शैलेंद्र हमारे सहयोगी बात कर रहे थे। विवेक बंटी साहू भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी धर्मपत्नी हैं और उनका ये कहना है कि इस बार लोगों ने जो तय किया है वो करके रहेंगे, क्योंकि उन्हें यहाँ का लोकल प्रतिनिधि चाहिए, यहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि चाहिए। हम यहीं रहते हैं। तो बात बात में उन्होंने आरोप भी लगाया और अपनी बात भी कह गई। बहरहाल ये सारी जो बातें हैं ये जनता जनार्दन तय करेगी। आपने अपने तरफ से जो प्रयास करना था आपने कर दिया, अब जो गेंद है वो जनता के पाले में है। आज छिंदवाड़े की जनता डबल इंजन की सरकार के साथ जाना चाहती है, डॉक्टर मोहन यादव के साथ जाना चाहती है। मोदी जी ने तो देश में परिवर्तन लाया, अब छिंदवाड़ा उस परिवर्तन को देखना चाहती है। 45 वर्षों का परिवारवाद, सामंतवादी, धनबल की राजनीति और षड्यंत्र की राजनीति को मिटा करके भारतीय जनता पार्टी को साथ देना चाहती है। और जो षड्यंत्र अभी हुआ, जो षड्यंत्र छिंदवाड़ा की जनता ने बहुत बार देखी है, जो प्रतुल चंद जी के साथ हुआ, जो प्रहलाद जी के साथ हुआ, वो फिर हुआ। लेकिन ईश्वर मेरे साथ है, मेरे बुजुर्गों का मेरे को आशीर्वाद प्राप्त है। तो षड्यंत्र जैसे ही होना था उसके पहले कमलनाथ जी के निज सचिव आर के मिगलानी का वीडियो आ गया और किस तरीके से छिंदवाड़े की जनता के साथ कर रहे हैं। आप लोग के चैनल, चाहे एनडीटीवी हो, चाहे एबीपी न्यूज़ हो और दूसरे आपके भी शायद आपके चैनल के नाम से भी उन्होंने डब करके आपकी रिपोर्ट को डब करके, फर्जी वीडियो डब करके उसमें जो खबरें चलाई, अब छिंदवाड़े की जनता समझती है। और छिंदवाड़े की जनता इस बार जवाब लेने जा रही है। जो आदिवासियों को गद्दार और बिकाऊ कहा गया नकुलनाथ जी के द्वारा, जो आदिवासी 3-3, 4-4 दिन भूखा रहता है, घास की रोटी बना के खा लेता है, उसको आप गद्दार और बिकाऊ कह रहे हो। शर्म करिए नकुलनाथ जी, आप पैसा बांट के, शराब बांट के 10-10 साल के बच्चों को शराब बांट रहे हैं। हमारी छिंदवाड़े की पीढ़ी मत बर्बाद करिए। आपके पिताजी ने शराब बांट के 3-3, 4-4 पीढ़ियां बर्बाद कर दी, आप मत करिए, मैं विनती कर रहा हूं। कमलनाथ कह रहे हैं कि धन बल और बाहुबल का चुनाव है, प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है। नकुलनाथ जी क्यों नहीं बोलते? नकुलनाथ जी सामने क्यों नहीं आ रहे मीडिया के सामने? क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। उनके मन में तो आदिवासियों के प्रति नफरत और जहर भरा है। वो चुनाव हार चुके हैं, वो पूरी तरीके से यहाँ से साफ हो चुके हैं। वो उन्होंने पिछले 5 सालों में कुछ नहीं किया। नकुलनाथ जी आए, बोले इस बार छिंदवाड़े की जनता नकुलनाथ जी के 5 साल के फ्लॉप कार्यकाल का जवाब देने जा रही है और मोदी जी का साथ। अमित शाह है बीजेपी की टॉप लीडरशिप, लेकिन फिर भी कांग्रेस विश्वास में कि वो जीतेगी। वो विश्वास में है नोट तंत्र के, वो विश्वास में है शराब तंत्र के, वो विश्वास में षड्यंत्र का, लेकिन वो अंधेरे में है। छिंदवाड़े की जनता अब ना पैसों में आने वाली है, ना शराब में आने वाली, ना षड्यंत्रों में फंसने वाली है। वो भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रही है, मोदी जी का साथ दे रही है। तो अगर बंटी साहू जीतते हैं तो क्या? सबसे पहला काम मैं आदिवासियों को सम्मान के लिए
जो उनकी आन बान शान का प्रतीक है, पीला गमछा बांध के संसद में जाऊंगा। छिंदवाड़े में जो प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, तामिया, पतालकोट, हमारा पेश नेशनल पार्क यहाँ से लगा हुआ है, 5 बड़ी नदियाँ जो करोड़ों लोगों को पानी पिला रही है। इन सब चीज़ के हम लोग उपयोग करते हुए छिंदवाड़े में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएंगे। छिंदवाड़े में 50,000 युवाओं को रोजगार मिल सके, ऐसे उद्योग धंधे हम लोग स्थापित करवाएंगे। देखिए, बीजेपी प्रत्याशी बंटी साहू जिन्होंने कहा है कि मोदी की गारंटी को वो पूरा करेंगे और पीला गमछा बांधकर अगर जीतते हैं तो संसद में जाएंगे। कैमरामैन दीपक के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज़। तो प्रतिक्रियाओं का भी दौर लगातार जारी है। हमारी सहयोगी अंशिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंशिका, अब तक जो वोटर्स के रिएक्शन है और जो प्रत्याशियों के रिएक्शन है उसमें थोड़ा फर्क जरूर नजर आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है और तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और जो वोटर्स हैं वो उम्मीद लगा के रखे हैं कि हमारा जो वोट है वो हम एक ऐसे व्यक्ति को दे ताकि वो हमारी परेशानियों को समझ पाए, जो हमारी उम्मीदें हैं उसे पूरा कर पाए। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, युगल तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा के शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी, कुछ व्यूज और कुछ अपने दिल की बात वोटर्स करते हुए नजर आ रहे थे, आपको क्या लगा सुनकर, क्या कहेंगे? जो है अपने विकास के लिए मतदान कर रहे कहा जा सकता है। जैसे गरीब क्षेत्र में आपने जो दिखाया है कि नंगे पैर यदि गर्मी में यदि मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंच जाता है तो आम लोगों को समझना चाहिए, नेताओं को खासकर समझना चाहिए, जिसके लिए भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में लगातार आप देखेंगे भ्रष्टाचार के विषय सामने आते रहे हैं। ये तमाम विषय जो है पीएससी घोटाले की बात आती है, युवाओं की जब बात आती है तो इस प्रकार से पेपर लीक के मामले को प्रमुखता से बात आती है। युवाओं के आप कैरियर की जब बात करते हैं तो शिक्षा की क्या व्यवस्था है, स्वास्थ्य की क्या आवश्यकता है। आज भी नक्सली घटना होता है तो जगदलपुर बस्तर से एयरलिफ्ट करके जवानों को रायपुर लाना पड़ता है। तो ये स्वास्थ्य की स्थिति है। कहने का मतलब ये फूड प्रोसेसिंग प्लांट की क्या स्थिति है। विकास को देखिए, नगर नार स्टील प्लांट अभी बस्तर में शुरू हुआ है, खनिज संपदा से परिपूर्ण है, तो वहां पे वनोपज के लिए फूड प्रोसेसिंग प्लांट और इस प्रकार से जो 50,000 रोजगार देने की बात नगर नार स्टील प्लांट के माध्यम से की जा रही है। महिलाओं की बात कही जा रही है, यदि महतारी वंदन की बात करें तो उसकी, या लाडली बहना की बात करेंगे, महिलाओं के मतलब महंगाई एक विषय है जिसको लेकर के कहीं ना कहीं राहत देने की बात सरकार के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा कही जा रही है। कांग्रेस की ओर से भी इसी तरह से बातें कही जा रही है कि कांग्रेस 1 लाख रुपए महिलाओं को यदि देने की बात कह रही है तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के साथ ये जो गरीबी क्षेत्र में आवास की जो समस्या है, पेयजल, शुद्ध पेयजल आप उपलब्ध नहीं पा रहे हैं, स्वास्थ्य शिक्षा की बात है, जो वनोपज है उसके वाजिब मूल्य की बात है, समर्थन मूल्य की बात आ रही है। किसानों को आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो लागत मूल्य है उससे कितना गुना अधिक दे रहे हैं, क्या समर्थन मूल्य अपर्याप्त है, जिसके चलते हुए छत्तीसगढ़ में आज 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान का मूल्य देना पड़ रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जनता विकास के मुद्दे को समझ रही है और